Assalamu alaikum viewers. We are discussing working of institutions. आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने एक गवर्नमेंट ऑर्डर के ज़रिए हमने समझने की कोशिश की कि हाउ इंस्टीट्यूशंस वर्क, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह गवर्नमेंट ऑर्डर जो आया वो डिसीजन था, मेजर डिसीजन था, और वो कैसे पास हुआ, फिर किस किस फंक्शनरीज ने इसमें हिस्सा लिया, मतलब किस इंस्टीट्यूशन से वो पास होके आया और कहाँ पे फिर इम्प्लीमेंट हुआ। अब जब वो ऑर्डर पास हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे कंट्री में, मुल्क में, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, क्लैशेस होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस। अब दिस इशू बिकेम द मोस्ट हीटेड डिबेट इन द कंट्री। इस पे अब लोग तासुरात जता रहे हैं, डिफरेंट व्यूज कैम, डिफरेंट ओपिनियन, पीपल थिंक डिफरेंटली। तो लिहाजा हमने देखा कि उस वक्त बहुत सारे जो व्यूज हैं लोगों के, डिफरेंट एनालिस्ट्स के, तो वो दोज व्यूज वैरी। तो एक क्लैश सा पैदा होता है अब गवर्नमेंट और लोगों के बीच, एक क्लैश हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। दिस डिस्प्यूट अराइज आउट ऑफ दिस गवर्नमेंट डिसीजन, यानी गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, ये जो ऑर्डर आया, इसके खिलाफ कुछ लोग इसके हक में थे, मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं ये डिसीजन ठीक है। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको अपलिफ्टमेंट के लिए उनको रिजर्वेशन देना ज़रूरी है, जिसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। लेकिन बाकी जो कुछ लोग थे कि वो इसको गलत करार दे रहे थे, कह रहे थे कि इनइक्वलिटी है बाकी लोगों के साथ, इसे नेशनल इंटीग्रिटी पे मतलब नुकसान हो जाएगा नेशनल इंटीग्रिटी में, ये जो कास्ट फीलिंग्स लोगों में आएंगे। और कुछ कहते थे कि नहीं, ये जो इस तरह जो बाकी लोग हैं, इसे क्या होता है कि बाकी लोगों को ये अनफेयर है, बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो इन पोस्ट में, इन सिविल पोस्ट में, सर्विसेज में वो भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें डिनाई किया जाता है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था। तो हमने देखा कि एक डिस्प्यूट सा पैदा हो जाता है गवर्नमेंट और लोगों के बीच। फिर अब मसला है कि ये डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं, ये डिस्प्यूट किस तरह रिजॉल्व किया जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पहले ही पढ़ा ये जो गवर्नमेंट में जो इंस्टीट्यूशन है उसमें 3 मेजर इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अलग अलग काम है। लेजिस्लेचर का काम था इस डिसीजन को लेना, डिसीजन को इसका जो ये डिबेट डिस्कस करना और पास करना। फिर इम्प्लीमेंटेशन में हमने एग्जीक्यूटिव का देखा, गवर्नमेंट जो एक्चुअल गवर्नमेंट है, कैबिनेट, उसने पास किया। और फिर हमने देखा कि पास होने के बाद जो लोगों में फिर इंतशार पैदा हुआ कि ये डिसीजन गलत है, ठीक। तो फिर डिस्प्यूट हो जाता है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, डिस्प्यूट हो जाता है। फिर ये डिस्प्यूट किस तरह रिजॉल्व, कैसे रिजॉल्व होता है? डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए जो इदारा है वो है जुडिशरी, ठीक। तो जुडिशरी का काम है टू रिजॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स इन ए कंट्री। जुडिशरी में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट एट द अपर लेवल, हाईएस्ट, ठीक है, और उसके बाद हाई कोर्ट्स, ठीक। तो ये जो जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। तो बहुत सारे लोगों ने इस डिसीजन को लेके सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने जो केसेस हैं वो दर्ज किए, बहुत सारे लोगों ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब पिटिशंस को एक ही सनद में रखा और एक केस बनाया, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ, इसकी सुनवाई हुई और इसमें 11 जज पार्टिसिपेटेड इन दिस केस। तो इसमें 11 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस पे सोचा समझा और इस चीज को रिजॉल्व किया। तो फिर उन्होंने 1992 में ऑर्डर डिक्लेयर किया कि ये जो ऑर्डर है इट इज वैलिड।
गवर्नमेंट का ये जो ऑर्डर है ये वैलिड है, लेकिन गवर्नमेंट को इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना है यानी ओरिजिनल ऑर्डर जो है उसको मॉडिफाई करना है। उसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो इन कास्ट्स में, जो इन बैकवर्ड क्लासेस में जो वेल ऑफ लोग हैं, ठीक, इनको इस रिजर्वेशन का जो ये फायदा है, वो बेनिफिट है, वो उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल टू डू है, वेल ऑफ है, उनको नहीं मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी, ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी किसको, गवर्नमेंट को, कि ये जो ऑर्डर है इसमें एक मॉडिफाई, ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई किया जाए और इसमें एक क्लॉज ऐड किया जाए कि बैकवर्ड क्लासेस में जो भी क्रीमी, ये जो क्रीमी लायर है, मैंने कहते हैं क्रीमी लायर है, या वेल ऑफ पर्सन हैं, जो अच्छे हैं, मतलब अमीर हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने एक और ऑर्डर निकाला 8 सितंबर 1993 को, ठीक। तो उसके बाद हमने देखा कि दिस डिस्प्यूट वाज रिजॉल्व्ड परमानेंटली, और ये डिस्प्यूट अब रिजॉल्व हो गया। तो हमने देखा कि इनका अलग अलग, इन इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग काम है। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, बिल्स पास करना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम है इनको इम्प्लीमेंट करना, फिर अगर डिस्प्यूट हो जाए तो रिजॉल्व के लिए जुडिशरी है। कल हम पढ़ेंगे इसी के हवाले से, और थैंक यू वेरी मच।